हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक थर्मोडायनेमिक सेकेंड, जिसमें हम 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हम कार्नोट साइकिल देखे थे, दूसरे वीडियो में हम देखे थे एब्जॉर्ब्ड हीट इन वन साइकिल। अब ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे आज दक्षता की गणना या कैलकुलेशन ऑफ इफिशियंसी। तो एफिशिएंसी की गणना किस तरीके से किया जा सकता है उसको पढ़ेंगे। तो अभी इसके पहले में जब हम वीडियो अपलोड किए थे उसमें ये पढ़े थे कि अगर क्या था, Q इज इक्वस टू आर टी टू लॉन भी टू बाई भी वन माइनस आर टी वन लॉन भी टू बाई भी वन। ये था हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या किए थे, और इसको सॉर्ट करने के लिए Q इज इक्वल्स टू आर टी टू माइनस टी वन लॉन भी टू बाई भी वन कॉमन लिए थे, तो इस तरीके से आया था। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक पूर्ण चक्र में, मतलब कि एक पूर्ण चक्र में किया गया संपूर्ण कार्य ऊर्जा नेट अवशोषित ऊष्मा के बराबर है। तो इसको अब इन दोनों इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको देखिए। क्या है हमारा कि क्या बोला गया है कि संपूर्ण साइकिल में किया गया संपूर्ण कार्य ऊर्जा नेट अवशोषित ऊष्मा के बराबर है। मतलब जो W है हमारा वो क्या है, Q बराबर R T2 माइनस T1 लॉन V2 बाई V1, यही बोला गया है। तो अब क्या बोल सकते हैं, उच्च ताप पर अवशोषित ऊष्मा। ये तो हमारा दोनों ताप में है, देखिए कैसे दोनों ताप में है। T2 हाई टेम्परेचर है और T1 क्या है, लो टेम्परेचर है। तो अभी क्या बोला गया है, उच्च ताप मतलब कि हाई टेम्परेचर पर अवशोषित ऊष्मा क्या होगा वो देखेंगे। तो हाई टेम्परेचर में उस अवशोषित ऊष्मा को क्या लिख सकते हैं हम, Q2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, R T2 लॉन V2 बाई V1। ओनली हाई टेम्परेचर के लिए लिया गया है। और ये वाला क्या के लिए था, हाई और लो दोनों टेम्परेचर के लिए लिया गया था, लेकिन ओनली हाई टेम्परेचर के लिए Q2 रखेंगे हम यहाँ पे मान। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर कैसे होगा उसको देखेंगे। भाग देने पर तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 को 2 से भाग दे देंगे तो W बाई Q2 हो जाएगा। देखो ये W का मान था, ये ऊपर वाला, और ये क्या है हमारा Q2 है। तो W बाई Q2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, W का मान ऊपर में रख दो, R T2 माइनस T1 था, फिर क्या था लॉन V2 बाई V1। बाई में क्या है हमारा, ये वाला रख देते हैं, R T2 लॉन V2 बाई V1 हो जाएगा, V2 बाई V1। ये हुआ। तो क्या क्या कट रहा है उसको कटा देते हैं। पहले हमारा क्या कट रहा है, R कट रहा है, कटा दिए। अब क्या कटा है, और आपका ये लॉन कटेगा, V2 बाई V1 कटेगा, और क्या बचा ऊपर में उसको लिख लेते हैं, और नीचे में क्या बचा उसको लिखते हैं। तो ये हमारा हुआ, क्या हो जाएगा, W बाई Q2 इज इक्वस टू, ऊपर में बचा है T2 माइनस T1 और नीचे में बचा है आपका T2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, और यही दक्षता का इक्वेशन है, दक्षता या क्या बोला जाता है इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो कार्नो चक्र में देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कार्नो चक्र में होने वाले कुल ऊर्जा W तथा उच्च ताप पर अवशोषित ऊष्मा Q2 का अनुपात दक्षता कहलाता है। तो कार्नो चक्र में जो भी आपका ये आया है हमारा W बाई Q2 का मान, वही क्या कहलाएगा, दक्षता कहलाएगा। दक्षता मतलब कि इफिशियंसी कहलाता है, उन दोनों का अनुपात। और क्या बोला जा रहा है, चूंकि T2, क्या बोला जा रहा है, T2 यहाँ पे ये छूट गया है, T2 माइनस T1 बाई T2 होगा। तो चूंकि T2 माइनस T1 बाई T2 का मान 1 से कम होता है, इस कारण इंजन की दक्षता भी हमेशा इकाई से कम होती है। जो हमारा दक्षता का मान आया है वो 1 से कम होता है, इसलिए इसका भी मान क्या हो जाएगा, इकाई से कम होगा।
समीकरण से यह स्पष्ट है कि उत्क्रमणीय मतलब कि रिवर्सिबल ऊष्मा इंजन की दक्षता दोनों ताप के अंतर के परिणाम पर निर्भर करती है। दोनों ताप का कैसे अंतर होगा उसके परिणाम पर निर्भर करेगा। तो ये हो गया हमारा दक्षता पहले। तो इस दक्षता को और आगे चक्रीय प्रोसेस के लिए करेंगे तो क्या होता है इफिशियंसी को। तो साइक्लिक प्रोसेस में इफिशियंसी क्या हो जाएगा उसको देखेंगे। तो तंत्र द्वारा किया गया नेट कार्य इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेट अवशोषित ऊष्मा हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं, तंत्र द्वारा किया गया नेट कार्य मतलब कि W और इक्वल्स टू क्या हो गया, नेट अवशोषित ऊष्मा मतलब Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। ये हो गया। तो इक्वेशन हम अभी थर्ड देखे थे, क्या वाला था थर्ड इक्वेशन, W बाई Q2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1 बाई T2। तो इसको रखेंगे हम यहाँ से, तो क्या होगा देखो, तो क्या ये W पहले क्या आया था, W बाई Q2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 बाई T2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्या कर दे रहे हैं, जो Q2 है उसको इधर भेज देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा Q2 T2 माइनस T1 बाई T2 हो जाएगा। एक नया इक्वेशन आ गया यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं, इक्वेशन हम इसको दोनों को बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए। अब इक्वेशन, अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 4 इक्वेशन और इसको मान लेते हैं 5th इक्वेशन। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 4 एंड 5 से, तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 4 एंड 5 से कैसे होगा। तो दोनों देखिए 4 और 5 लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, W है, तो क्या हो जाएगा राइट साइड भी बराबर हो जाता है, तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसमें क्या था आपका 5th में क्या है, Q2 इंटू T2 माइनस T1 बाई T2 है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या था 4 में Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। ये हो गया, दोनों को बराबर कर दिए। अब क्या करना है हमें कि इस Q2 को हमें इधर ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है, राइट साइड में। तो नया इक्वेशन हमारा क्या आएगा, T2 माइनस T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 बाई Q2। ये Q2 को हम नीचे ले आए हैं सिंपल सा। अब ये देखो, अब हमारा दक्षता क्या करना है, इसमें शो करना है। तो क्या हो जाएगा, दक्षता मतलब कि इफिशियंसी, और उसको नीटा से शो करते हैं। चलो ये है हमारा नीटा, तो इसको क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 बाई Q2। ये हो गया आपका दक्षता मतलब इफिशियंसी का मान ये आया है। तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। दक्षता का मान आएगा, पूछेगा तो इसको रखना है ये वाला इक्वेशन। क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। तो इक्वेशन समीकरण 6 से स्पष्ट है कि इंजन की दक्षता केवल उन दो तापों पर निर्भर करता है जिनके मध्य वह कार्य कर रहा है। दक्षता का मान इंजन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अतः सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन जो दो समान तापों के मध्य कार्य करते हैं की दक्षता समान होती है, बोला गया है। अभी तक ऐसा इंजन नहीं बनाया गया है जिसकी दक्षता 1 हो। गणितीय रूप से यदि T1 इज इक्वल टू 0 केल्विन हो, ये क्या है हमारा, ओके नहीं है ना, क्या है T1, अगर T1 इज इक्वल टू 0 केल्विन हो तो बोला गया है तब दक्षता का मान 1 होगा। यहाँ पे 1 होगा, नहीं तो अगर T1 ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, दक्षता का मान 1 नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, T1 को 0 केल्विन पर रखना होगा। ये हो गया। तो ये हमारा दक्षता मतलब कि इफिशियंसी हो गया। तो इसके बाद हम, ये वाला वीडियो कंप्लीट हो गया, इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंट्रोपी, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।